बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है, कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज हम इस सीरीज़ में बना रहे हैं छोटी भूख के लिए सैंडविच बनाएंगे हम दो स्टाइल में, यानी दो तरह से मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। देखिए हम छोटी भूख के लिए जो सैंडविच बना रहे हैं उसमें मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, हरी चटनी, बटर यानी मक्खन, ये चीज़ स्लाइस वाली चीज़ है ये। इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ जो है वो भी ले सकते हैं, ग्रेटेड करके आप डालेंगे उसको, है ना। तो नमक लिया है, और ये देखिए वेजीज़ में हमने 2 टमाटर लिया है, 2 प्याज लिया है, 2 उबले हुए आलू, ये आलू जो है उबले हुए, और 2 कुकुम्बर लिया है मैंने। और मसालों में ये देखिए काली मिर्च लिया है, और चाट मसाला है, और ये टमाटो केचप। तो इसको हम 2 तरीके से बनाकर आपको बताएंगे, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरह बनाइएगा। सैंडविच बनाने के लिए तो हमने क्या करा है, 1 आलू, 1 कुकुम्बर और 1 टमाटर और 1 प्याज को इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया, और 1 टमाटर, 1 कुकुम्बर और 1 प्याज और 1 उबले हुआ आलू को हमने इस तरह स्लाइस में गोल गोल काट लिया। ठीक है, तो इस से ही हम जो इन वेजीज़ का इस्तेमाल करके 2 तरह से हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे। हमने जो है साइड कट नहीं किए, क्योंकि हमारा घर में हम बना रहे हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी के मतलब साथ ही हम बनाएंगे। ठीक है ना। साइड्स को हमने एज इट इज़ रखा है। अब इस पर हम थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद हम जो है ये ग्रीन चटनी लगाएंगे, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। हरी चटनी धनिया की है, धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची वगैरह डालकर जो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है ये भी, देखिए। उसके बाद जो है हम अपने जो हमने गोल गोल किए हैं, सबसे पहले हम इस पर टमाटर डालेंगे, जितनी मर्ज़ी आपको उतना डालिए। उसके बाद हम कुकुम्बर डालेंगे, आलू डाल रहे हैं अपने बॉयल्ड आलू, आपको जितना मर्ज़ी उतने डालिए, मैं भी इसमें 2 ही पीसीस डाल रही हूँ। उसके बाद हम अपना प्याज डालेंगे इस तरह। अपने काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करिएगा आराम से। उसके बाद चाट मसाला, वो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सभी चीज़ों में नमक होता है, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। उसके बाद हम नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम ये सारे मसाले जो है नमक, काली मिर्च और ये सब स्प्रिंकल करने के बाद जो हम अपना चीज़ का स्लाइस इसके ऊपर आराम से रखेंगे। ठीक है ना। या आप इसके अलावा जो स्लाइस अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मोज़रेला चीज़ है उसको ग्रेट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगला जो ब्रेड लेंगे उसके ऊपर, अगर आपको टमाटो केचप पसंद नहीं है तो आप इसमें भी हरी चटनी लगा सकते हैं। मैं इसमें टमाटो केचप लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर हम जो है रख देंगे और हम इसको टोस्ट कर लेंगे। अब अगला मेथड आपको बता रही हूँ, उसके लिए जो हमने मेथड में जो हमने बारीक बारीक ये सब्जियों को काटा था, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। इतना एट ए टाइम बनाएंगे, इसको हम पहले से बना के नहीं रख सकते मिक्स करके। अगर हम मिक्स करके रखेंगे तो उसमें जो है पानी छूट जाएगा। देखिए थोड़े प्याज लिए मैंने, आलू लिए, थोड़े से कुकुम्बर डालूंगी और थोड़े से टमाटर डालूंगी। ठीक है ना। और इसी में मैं मसाले डाल दूंगी अपने, नमक और काली मिर्च और चाट मसाला डाल में, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अलग अलग ही रखेंगे हम, है ना, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बिल्कुल एट ए टाइम हम मिक्स करेंगे, ताकि ये नमक वगैरह डालने से प्याज और टमाटर है ना उसका पानी ना छूटे। देखिए बिल्कुल पानी नहीं छूट रहा है। प्रोसीजर, इसमें हम बटर लगाएंगे। देखिए बटर सॉल्टेड बटर है, तो आप लोग नमक जो है बिल्कुल अपने अंदाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, जितना आप नमक पसंद करते हैं। हमने हरी चटनी लगा दी। अब जो हमने ये वेजिटेबल्स जो प्याज और कुकुम्बर और टमाटर मिक्स किया था, और इसमें आलू भी मैंने मिक्स कर दिया है, तो इसको हम इस पर रखेंगे। तो इस तरह भी बहुत ही टेस्टी लगता है, मिक्स करके खाते हैं तो
सारा स्वाद जो एक साथ आता है, उसमें अलग अलग आता है, लेकिन इसमें एक साथ आएगा। या इस तरह की बनाकर आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद स्लाइस रख लेंगे। अब हम ऊपर जो रखेंगे ब्रेड, उसमें उस वाले स्लाइस में भी अच्छी तरह से टोमेटो केचप लगा लेंगे। इस तरह लगा दिया है तो हमारा दोनों जो है, दो टाइप का जो हमने बनाया है सैंडविच, दोनों रेडी हो गया है। अब इसको हम टोस्ट, अपना फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डाल रहे हैं और इस पर हम अपना सैंडविच जो हमने बनाया था वो रख लेंगे अच्छी तरह से, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। हमें इसको रखे हुए ब्रेड को मतलब 2-3 मिनट हो गए। अब इसको हम पलटेंगे, अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। अब उसके ऊपर हम मक्खन वाले ऊपर वाले पार्ट में भी अच्छी तरह से मक्खन लगाकर इसको पलटकर सेक लें। ये देखिए कितना शानदार सीखा है। तो मीडियम स्लो करके ही सेकेंगे अच्छी तरह से, ताकि अच्छे करारे बने ऊपर से और अंदर सॉफ्ट। साइड से भी हमने अच्छी तरह से 2-3 मिनट सेक लिया है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे हम, ठीक है ना, बिल्कुल तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे, वरना तो हमारा जल जाएगा ऊपर से और अंदर बिल्कुल पकेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसी प्रोसीजर से हम दूसरा भी टोस्ट कर। अंदर हमारा रेडी हुआ है। तो जब हम सेकते हैं तो हल्का हल्का प्रेस करेंगे इसको। तो इसको प्रेस करने से क्या होगा, अच्छी तरह से सीखेगा और ऊपर से अच्छा क्रिस्प होगा और इवनली सीखेगा। तो हम इसको अब डिश आउट करते हैं। देखिए इसको हम इस तरह कट करके डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितना शानदार बनकर रेडी हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको थोड़ी मतलब छोटी भूख लग रही है तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसमें हमारे सारे वेजिटेबल्स डले हुए, यानी कि खीरा है, प्याज है, आलू वगैरह है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आई होगी, अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी ये डिश पहुँचे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह ताला अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।